नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक एक कर बॉलीवुड के बड़े नाम बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद से सनसनी फैल गई है। जी हां, जिन्हें मस्तानी के रूप में अब जाना जाता था, जिन्होंने पीरियड सिनेमा के जरिए अपनी एक जबरदस्त पहचान बॉलीवुड में बनाई, जिन्होंने अपनी पीढ़ी के कलाकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया कई फिल्मों को करके, वो दीपिका पादुकोण अब ड्रग्स के मामले में फंसती दिखाई दे रही हैं। और खबर यह है कि एनसीबी उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। और एक तरफ आप वो वीडियो देख रहे हैं जो करण जौहर ने खुद पार्टी की डाली थी, जिसमें दीपिका पादुकोण भी दिख रही थी, और जिस वीडियो को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह सवाल खड़ा किया था कि बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टी का यह वीडियो है, सभी स्टोन्ड यानी ड्रग्स के असर पर नजर आ रहे हैं। बड़ा विवाद तब भी हुआ था, लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको पहले सुनाते हैं 2017 की ये चैट दीपिका पादुकोण और क्वान कंपनी की करिश्मा के बीच। माल की बात हो रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना? गांजा नहीं। हाँ, हैश है। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जिंजर के साथ भेज रही हूँ। हाय, थैंक यू। सुनो, मैं फिर भी एसएलवी से मिलना चाहती हूँ। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा एमडी दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। विश है, एक तरफ कमांड है, और इन सब के बीच अब एनसीबी की तलवार है, और वही तलवार लटक रही है इस वक्त जया साहा पर। लिए चलते हैं आपको दिवेश, हमारे सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, क्या खबर है? क्या वो कुछ देर पहले जो अंदर गई थी जया साहा ही थी, और क्या पूछताछ शुरू हो गई है? जी अंजना, अभी थोड़ी देर पहले जया साहा आज दूसरे दिन पूछताछ के लिए यहाँ पर एनसीबी ने जहाँ पर अपना मेकशिफ्ट ऑफिस बनाया है एवलिन गेस्ट हाउस में, यहाँ पर वो मौजूद हैं। पूछताछ की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। उनसे एनसीबी के अफसर पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे बता दें कि जैसा खुलासा अब तक हुआ है, जया साहा इस सारे पूरे सर्कल की एपिसेंटर के तौर पर उभर कर आई हैं। सारे लोगों से, जिन जिन लोगों के चैट में सामने आ रहे हैं नाम, उन सब से संपर्क जया साहा का ही रहा है। और जया साहा सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, सिर्फ वहां पर काम नहीं करती क्वान टैलेंट मैनेजमेंट में, अब वो वहां पर 2% पार्टनर भी हैं। ये उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के दौरान बताया था। ये आपको बता दें कि सारे टॉप के जो स्टार्स हैं, ए लिस्टर्स हैं, उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उनका टैलेंट मैनेजमेंट जया साहा ही देखा करती थी। इसीलिए उनकी चैट, कुछ ऐसे स्टार्स का नाम बता सकते हैं दिवेश? काफी लोगों के साथ कुछ और बड़े स्टार्स जिनकी मैनेजमेंट को कौन कंपनी देखती थी? रणबीर कपूर उनमें से एक हैं, आलिया भट्ट हैं उसमें से, और भी अन्य कई स्टार्स हैं। आलिया भट्ट का अभी तक हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है, पर रणबीर कपूर के बारे में हमें कंफर्मेशन मिला हुआ है कि रणबीर कपूर का भी टैलेंट मैनेजमेंट पोर्टफोलियो जो था वो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के पास ही था। इसके अलावा बहुत सारे ए लिस्टर्स हैं जिनके बारे में अभी सुनने में आया है, उनके बारे में पता चला है, पर अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसके बारे में बची हुई है। पर आपको बता दें, जया साहा, जिनका नाम पूरा नाम है जयंती साहा, ये काफी दिनों से क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। और अब जो ये ड्रग चैट सामने आए हैं, जो इनके मोबाइल से रिट्रीव किए गए हैं, इनसे एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक पूरा नेटवर्क इससे सामने आ रहा है, और किस हद तक बॉलीवुड में ड्रग अब्यूज चल रहा था, नशे की आदत लगी हुई थी या नशा कर रहे थे लोग, वो सब कुछ सामने आ रहा है। और एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जिसका काम है कि वो अपने जो स्टार्स हैं, उनको, उनके जो क्लाइंट्स हैं, उन्हें काम दिलवाएं, उन्हें एंडोर्समेंट्स दिलाएं, उन्हें एडवर्टीजमेंट्स दिलाएं, उन्हें फिल्में दिलाएं, उन्हें इवेंट्स दिलाएं, यहाँ पर वो उन्हें ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। हो सकता है कि ये अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए वो लोग कर रहे हों, ताकि क्लाइंट उन्हें छोड़कर किसी और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास ना जाए। पर यहाँ पर ये सीधा सीधा सबूत है, एक सीधा एविडेंस दिखाई दे रहा है जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है, और एक
पहले तरीके का एक केस है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऐसा केस कभी भी इंडिया में नहीं हुआ है, कभी भी इस देश में नहीं हुआ है, जहां पर एक कड़ी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली थी, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसकी पूछताछ शुरू की और एक बड़ा नेक्सस इसमें खुलते जा रहा है। एक बड़े ड्रग अब्यूज सर्किट का खुलासा होते जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स शामिल हैं, ए लिस्टर्स शामिल हैं। उन सारे लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं। इसीलिए जया साहा, करिश्मा जो कि उनकी सहयोगी हैं क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, अमित नाम के एक व्यक्ति का भी नाम सामने आया है जो कि चैट में सामने आ रहा है, उन्हें भी बुलाया जाएगा और हर उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी जिसने यहाँ पर प्रोक्योरमेंट फैसिलिटेशन में मदद की। और आपको बता दें, जैसे रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज हुआ 67A एनडीपीएस के तहत, जिसकी वजह से 27A एनडीपीएस के तहत, जिसकी वजह से उन्हें बेल नहीं मिल पाई है अभी तक, वही केस जया साहा पर भी दायर किया जा सकता है, क्योंकि वो फैसिलिटेट करा रही थी, प्रोक्योरमेंट करा रही थी ड्रग्स का, और दूसरे को दे रही थी, किसी और व्यक्ति को दे रही थी। ठीक है, एक बैंड सब्सटेंस दिया जा रहा था एक व्यक्ति को, एक दूसरे व्यक्ति को। बिल्कुल। और यही वो सवाल है जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर यह मामला अब कैसे आगे बढ़ेगा, कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985 में कंजम्पशन कितना बड़ा अपराध हो सकता है, 6 महीने से 1 साल की सजा हो सकती है, नहीं हो सकती है, और अगर आप हैश या फिर इस तरह की ड्रग्स पाई जाती है तब क्या सजा होती है, और अगर हाई एंड जिसे कहा जाता है हार्ड ड्रग्स, उसमें क्या मामला बनता है। इन सब पर चर्चा करेंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी सेशंस कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विद्या हमारी सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बनी हुई है, अरविंद ओझा मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन बेल की बात हो रही थी और फिर उस कानूनी तौर पर, उस तरीके पर जिसके साथ एनसीबी इस पूरे मामले को ले जा रहा है, जिसकी वजह से आशुतोष मिश्रा इतनी मुश्किल हो रही है आज रिया चक्रवर्ती को भी बेल लेने में, वरना अभी तक तो ये लोग उस ओपन सीक्रेट के साथ सब कुछ दफन करके ढक्कन लगाकर रखने में कामयाब थे। लेकिन इस बार जो एनसीबी ने हाथ रखा है तो केस मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, देखिए, जैसे एक एक कड़ियां अंजना खुलनी शुरू हुई हैं, बॉलीवुड के सामने जो स्याह पर्दा था वो परत हटने लगी। जैसे परत हटने लगी, चेहरे बेनकाब होने लगे थे। कहां तो गिरफ्तारी कुछ ड्रग पेडलर से शुरू हुई, हाथ पहुंचे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, आगे चार्ट जाती है तो स्वान कम्युनिकेशन, क्वान कम्युनिकेशन, वो कंपनियों तक पहुंच जाती है बात, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये उनके लिए काम करते हैं, पीआर का काम करते हैं, उन्हें काम दिलाते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन 27A की फांस, क्योंकि ड्रग कंज्यूम करना, खरीदना तो अलग चार्ज था ही, फैसिलिटेट करना, उसे आगे बढ़ाना, यानी जब आप कमर्शियल एक्टिविटी में चले जाते हैं तो वो एक गंभीर धारा बन जाती है। गंभीर धारा 27 से इस कदर एनडीपीएस की कि 10 साल की सजा, और जब 10 साल की सजा होती है तो ऐसे में जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है। आज रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती जो कि न्यायिक हिरासत में है, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है। हमें जो जानकारी है कि शौविक चक्रवर्ती के लिए एनसीबी एक बार फिर रिमांड ले रही है। रिमांड क्यों? क्योंकि जिन नामों का आपने जिक्र किया, जिनके लिए अब आगे पड़ताल बढ़ने वाली है कि ये पूरा ड्रग सिंडिकेट मुंबई में कैसे एक एक नाम इसमें शामिल है, हर चेहरे का खुलासा हो। लेकिन कानूनी पचड़ा दरअसल ये है कि एनसीबी को अगर न्यायिक हिरासत के दौरान वो रिमांड मांगेगी, शौविक चक्रवर्ती हमें दिया जाए, हम पूछताछ करेंगे, व्हाट्सएप चैट से लिंक करेंगे और कौन कौन से चेहरे सामने हैं। मुनीष हमारे सहयोगी जो इसके कानूनी पहलुओं पर लगातार नजर बनाए हुए थे। मुनीष, क्या संभावना है एनसीबी की ओर से, जो हमें जानकारी है कि देखिए वो रिमांड मांगेंगे शौविक चक्रवर्ती की, लेकिन रिया चक्रवर्ती का पेच अभी भी है, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है, तो आगे कोर्ट में क्या होगा? जी देखिए, 2 चीज़ें हैं। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने साफ कर दिया है कि उसे लेकर वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगे, यानी कि वो किसी भी हाल में चाहते नहीं है कि रिया चक्रवर्ती जेल के बाहर निकल पाए। इसी के साथ साथ जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो शौविक चक्रवर्ती की, क्योंकि एनसीबी ने एक बात तो साफ कर दिया है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे पहलू सामने आए हैं जिसकी वजह से शौविक चक्रवर्ती की पूछताछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी शौविक चक्रवर्ती से वो तार जोड़ेंगे कि देखिए, अगर एन से लेकर के एस, ये तमाम सारे वर्ड आ रहे हैं, कहीं
कहीं इनमें शौविक चक्रवर्ती की भागीदारी तो नहीं है? जी बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि शौविक चक्रवर्ती को लेकर जो एनसीबी सूत्रों का कहना है कि कुछ ऐसे बॉलीवुड के और कैरेक्टर सामने आए हैं, बॉलीवुड की हस्तियां सामने आई हैं जो कि शौविक चक्रवर्ती से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा मुनीश पेडलर भी आपको बहुत रोक ज्यादा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड आशुतोष मैं रोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की हमारे दर्शकों के सामने अरविंद ओझा लेकर आ रहे हैं, और ये कौन मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी हुई है? अरविंद ओझा बताइए, ये कौन मैनेजमेंट कंपनी, इतनी पावरफुल कंपनी कैसे बॉलीवुड में बनी? विद्या, इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। अरविंद जल्दी से बताइए कौन कौन इनके क्लाइंट्स थे, दर्शकों को बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, दीपिका पादुकोण इसकी क्लाइंट है। इसके अलावा आपको बताऊं कि शाहिद कपूर है, रणवीर कपूर है, अनन्या पांडे है, टाइगर श्रॉफ है। इसके अलावा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस कंपनी को इंडोर्स कराते हैं। देखिए, ये वो कंपनी है आज की डेट में बॉलीवुड में जो कहीं ना कहीं अगर ये कहे कि किसी का भविष्य बना सकती है, बिगाड़ सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कहने को ये टैलेंट मैनेजमेंट एक कंपनी है, और आज तक की टीम इस कंपनी तक भी पहुंची थी, आपको बताऊं। और ये कंपनी में जो कई डायरेक्टर है, जिसमें एक सीईओ है ध्रुव, उनको भी सम्मान किया गया है। जो ध्रुव है उनको भी सम्मान किया गया है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उनसे पूछताछ करेगी। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो मुंबई पुलिस का उमंग जो एक फेस्टिवल होता है मुंबई पुलिस का, उसको भी फैसिलिटेट करती है ये कंपनी, क्वान कंपनी। अरविंद ओझा, एक सेकंड, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा सालाना जो इवेंट होता है, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स अपना अपीयरेंस देते हैं, और जिसकी वजह से मुंबई पुलिस पर आरोप लगता है हमेशा कि आपका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मैं आपके फायदे में, मैं आपके इवेंट में आऊंगा, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी करूंगा, ये एक रिलेशनशिप चलता है मुंबई पुलिस का बॉलीवुड के साथ। उस उमंग को मैनेज करने का भी जिम्मा कौन मैनेजमेंट कंपनी का था? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताऊं, क्वान मैनेजमेंट कंपनी का ही था। जो मुंबई पुलिस का उमंग सालाना एक जलसा होता है, आपने देखा होगा कि उस सालाना जलसे में मुंबई के बड़े बड़े सितारे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, वो भी जो मैनेजमेंट का जिम्मा होता है वो भी क्वान कंपनी का होता है। और यहाँ आपको बताऊं कि बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर है मधु मंटीना वर्मा, वो भी इस कंपनी के ऑनर हैं, और उनको भी सम्मान भेजा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। यानी इस वक्त ड्रग्स कनेक्शन में जो क्वान कंपनी है, वो पूरी की पूरी कंपनी ही अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर। यहां मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण भी इस कंपनी से जुड़ी हुई थी, और क्वान कंपनी इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि ये कभी कभी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज किस पब्लिक गैदरिंग में जाएं, कि कहां पब्लिक अपीयरेंस करें, वो भी ये कंपनी डिसाइड करती है। तो ये अपने आप में काफी अहम चीज है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बॉलीवुड की हस्तियां, खासकर दीपिका पादुकोण, क्या ट्वीट करती हैं, कहां पर पब्लिक अपीयरेंस करती हैं, कई बार ये कंपनियां डिसाइड करती हैं, और अगर क्या ट्वीट करना है उस ट्वीट का कट भी मिलता है, यानी पर ट्वीट के पैसे भी मिलते हैं। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बताया था। लेकिन यहाँ पर अभी जो जांच चल रही है वो ड्रग्स सिंडिकेट की चल रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये क्वान कंपनी अपने जो बॉलीवुड के स्टार है, जो जिनसे ये कॉन्ट्रैक्ट में थे, उनको तमाम बेनिफिट देने के अलावा क्या ड्रग्स भी सप्लाई कर रही थी? क्यों ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि जया शाह इसी कंपनी से एसोसिएटेड है। रिया चक्रवर्ती के साथ उनका चैट आता है, जिसमें सीबीडी ऑयल देने की बात करती हैं, सुशांत को कॉफी और चाय में मिला के दो। जया शाह का चैट है आज तक के पास श्रद्धा कपूर के साथ, जिसमें सीबीडी ऑयल देने की बात करती हैं। जया शाह का चैट है नम्रता शिरोडकर के साथ, जिसमें कहती हैं कि पार्टी होनी है, तमाम ड्रग्स मुहैया करा दिया जाए। जया शाह के अंडर में काम करने वाली करिश्मा, जो इसी क्वान कंपनी में है, उनका दीपिका पादुकोण के साथ चैट आता है, जिसमें माल है क्या, ये तमाम चीजें बात चल रही है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण रडार पर आ गई हैं। तो देखिए, क्वान कंपनी रडार पर है, उसके सीईओ को सम्मान भेजा जा चुका है, उसके ऑनर है मधु मंटीना वर्मा, उनको भी सम्मान भेजा जा चुका है, उनसे भी पूछताछ होगी। तो पूरी की पूरी क्वान कंपनी जो मुंबई पुलिस के उमंग जो कार्यक्रम है उसको फैसिलिटेट करती है, उसके अलावा सितारों का भविष्य बनना बिगाड़ना काफी हद तक अब इस कंपनी पर निर्भर हो गया है। ये रडार पर है, और बड़ा सवाल इस कंपनी पर हो गया है कि क्या ये कंपनी सितारों को ड्रग्स मुहैया कराई थी? कम से कम जया शाह का जिस तरह का व्हाट्सएप चैट
आज तक के हाथ लगा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगा है और जयासा इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में है और उनसे पूछताछ चल रही है। जो करिश्मा है उसको भी सम्मन भेजा गया है, लेकिन वो अभी तक एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंची हैं, जबकि कंपनी के सीईओ ध्रुव, उनको भी सम्मन भेजा गया है। मधु मंटीना वर्मा जो बॉलीवुड के नामी प्रोड्यूसर हैं, उनका भी चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजा गया है, उनको भी सम्मन भेजा गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो ड्रग्स मामले की जांच चल रही है, क्वान कंपनी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फैसिलिटेट करती है, जो मुंबई पुलिस की उमंग को के मैनेजमेंट को देखती है, वो अब रडार पर है। अंजना, जल्दी से विद्या आपसे एक कमेंट वहां से। देखिए, अब आंच बॉलीवुड के ए लिस्टर्स तक पहुंच रही है तो हड़कंप तो पूरा मचा हुआ होगा। मुझे पता है पायल घोष के घर के बाहर है, कास्टिंग काउच को भी लेकर बवाल हुआ है, लेकिन अब तो दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद एक अलग किस्म की सनसनी है। पहली बार इस लेवल की एक टॉप, जिन्हें फीमेल एक्टर्स में सुपरस्टार के तौर पर देखा जाता है। जी बिल्कुल, बॉलीवुड में अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम कभी नहीं आए। फरदीन खान इससे पहले पकड़े गए थे कोकेन के मामले में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम था वो संजय दत्त था, लेकिन वो रिहैबिलिटेशन में खुद से गए थे। उनके बहुत ज्यादा ऐसे चर्चे इतने नहीं हुए थे जितने कि इस मामले का हो रहा है। और यही वजह है कि जब ये लोग, जब ए लिस्टर्स तक एनसीबी पहुंचने की कोशिश कर रही है, ये लोग बड़े नाम है, ये वो नाम नहीं है जो छोटे मोटे लोगों में है, स्ट्रगलर्स में है, ये वो नाम है जो ए लिस्टर्स माने जाते हैं। और यही वजह है कि इन तक जब एनसीबी पहुंच रही है तब इनकी जो आंच है, जिस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि ओपन सीक्रेट होता है बॉलीवुड में, ये सबको मालूम है। बॉलीवुड में लाइटमैन से लेकर ऊपर के लोग जो हैं सब लेते हैं ड्रग्स, ऐसी बात कही जाती है, लेकिन पकड़ा कभी कोई नहीं जाता था। लेकिन ये पहली बार है कि इस तरह से कार्रवाई हो रही है कि बड़े बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं। हड़कंप जरूर मचा हुआ है, लोग बचने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ लीगल ओपिनियंस भी ले रहे हैं, लेकिन एनसीबी क्या इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी भी चकाचौंध और रोशनी के पीछे क्या कुछ चल रहा था। एनसीबी अब एक एक परत खोलती हुई दिख रही है, दीपिका पादुकोण का नाम आ जाना। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सिर्फ समंदर किनारे ये बॉलीवुड में शोर नहीं है, देश की संसद में भी जबरदस्त बहस और टकराव इस पर देखी गई। कहा जया बच्चन ने कि जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हैं रवि किशन और कंगना रनौत, जब वो बॉलीवुड में ड्रग्स की बात करते हैं। लेकिन रवि किशन ने कहा कि अगर उस थाली में ड्रग्स है तो छेद करूंगा। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. सरकार से सुरक्षा चाहिए या ड्रग्स के मामले में अब एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या टैक्स पेयर्स हाईएस्ट होने की वजह से इस आंच से बचा जा सकता है?
एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी मुंबई के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, अब ये ड्रग्स का मामला दीपिका पादुकोण के गिरेबान तक पहुंच गया है और न जाने कितने और नाम आएंगे। क्वान मैनेजमेंट कंपनी, आप सर्च कीजिए इसके बारे में इंटरनेट पर, आपको अनेकों तरह से जानकारी मिलेगी। इतनी ताकतवर ये कंपनी बन गई थी इमेज मैनेजमेंट और स्टार्स के लिए कि इस तरह से वो ड्रग सप्लाई की भी एक चेन क्या चला रहे थे, ये सवाल अब खड़ा हुआ है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।